शांति। आज राजयोग मेडिटेशन का 7वां दिन है। तो कल हमने जाना था कि राजयोग मेडिटेशन से हमें प्राप्ति क्या होती है और राजयोग मेडिटेशन का विधि क्या है, हमने डिटेल्स में जाना था। और कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे उसको परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करके एक एक शक्तियों को अपने अंदर समाते जाना है, इसको भी हमने जाना था। आज जिस बात को जानेंगे कि राजयोग मेडिटेशन का 4 स्तंभ के विषय में जानेंगे। कि जैसे हम कल आपको बोला था हमने कि राजयोग से हमें प्राप्ति किन किन शक्तियों की, जैसे अष्ट शक्तियों के बारे में बताया था। परंतु देखिए, जीवन में कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं, कुछ नियमों को अपनाना पड़ता है। तो ऐसे राजयोग मेडिटेशन हमें फुलफिल करने के लिए, इसमें हम सक्सेस को पाने के लिए जिस बात के ऊपर हमें ध्यान देना है वो 4 बातें हैं। जिन 4 बातों को हम जब अपने जीवन में अपनाएंगे तब ऑटोमेटिक आप देखेंगे राजयोग मेडिटेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार हम जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अपने बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। कोई पॉजिटिव बातों में हम अपने बुद्धि को बहुत देर तक लगा नहीं पाते हैं, बार बार वो नेगेटिव बातें या कोई व्यर्थ की बातें आ जाती हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। पर अगर हम उन 4 बातों को, जो राजयोग मेडिटेशन के 4 स्तंभ है, उन बातों को हम अपने जीवन में अपनाए तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे इजीली आप अपने बुद्धि के ऊपर, आप बुद्धि के ऊपर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप ऑटोमेटिक मेडिटेशन में आप एकदम आगे चले जाएंगे और इजीली आप मेडिटेशन को कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें बताएंगे आपको कि राजयोग का वो 4 स्तंभ क्या है जिसके आधार पर ही हम राजयोग कर सकते हैं। तो राजयोग का 4 स्तंभ है। जैसे कोई एक टेबल अगर खड़ा रहना है तो उसको 4 पहिए होना जरूरी है। कोई एक भी पहिया नहीं होगा तो वो टेबल खड़ा नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार इस राजयोग मेडिटेशन में हमें अगर अच्छे से राजयोग मेडिटेशन करना है और हर बातों को अपने जीवन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन 4 बातों को अपने जीवन में समान रूप से धारण करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि नहीं, एक को धारण कर ले दूसरे को छोड़ दे, नहीं, वो हर बातें हमारे जीवन में आनी पड़ेगी, वो 4 बातें हमारे जीवन में आनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमों में हम फंस जाएंगे और फिर करते करते थक जाएंगे। फिर एक दिन देखा जाएगा प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, थक गए हैं, फिर छूट जाएगा। तो एकदम ही ना छूटे, ये आपके जीवन का एक हैबिट बन जाए, इसके लिए इन 4 बात को अपनाना जरूरी है। तो पहला स्टेप कौन सा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अभी चित्र दिखाया जाएगा। तो पहला स्टेप है प्रतिदिन सत्संग। प्रतिदिन सत्संग करना, हर रोज सत्संग करना। तो सत्संग माना क्या है, हमने सुना होगा, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। माना हम जैसा संग करते हैं उसका रंग हमारे ऊपर लग जाता है। जैसे देखिए पानी को आप, पानी में आप जो भी कलर डाल देंगे पानी उस कलर में मिल जाएगा, वही कलर दिखेगा। जैसे आप नीला रंग डाले तो वो नील दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो नीला रंग के संस्पर्श में आया तो वो नीला बन गया। कोई लाल रंग डाले तो लाल रंग के संस्पर्श में आया तो वो लाल बन गया। तो माना हम जैसा, हमें जैसा संग मिलता है हमारा रंग ऑटोमेटिक वैसा बन जाता है। तो सत्संग क्या होता है, जैसे आप इन 7 दिनों में परमात्मा की हर एक बातों को आपने सुना, उसमें आप
ये जान पाए कि मैं कौन, मेरा असली परिचय, वो परमात्मा कौन, जिसको आज तक हम बुलाते आए हैं, जिसको आज तक हम याद करते आए हैं। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, आज क्यों हमारे जीवन में इतनी अशांति है, उस दुख का कारण क्या है, उन सभी बातों को आपने बहुत अच्छे से जाना। और ये बातें किसकी है, ये परमात्मा की ही है। अब ये 7 डेज कोर्स तो आपने कर लिया। कई लोग सोचते हैं शायद कि 7 डेज कोर्स कर लिया तो बस हो गया, हम जीवन में सक्सेस हो जाएंगे, हर बातें हमारे अंदर आ जाएगी। परंतु नहीं, ये तो बस आपको जानकारी मिली कि कैसे हमें राजयोग मेडिटेशन करना है, कैसे वो मेडिटेशन हम अपने जीवन में लाए। परंतु उसको अगर प्रयोग ना करें तो कैसे वो जीवन जीवन में आएगा, कैसे वो जीवन में हमारे सामने वो प्रैक्टिकल बातें आएंगी। जैसे तो इसी प्रकार हमें अपने अंदर वो शक्तियों को लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन सत्संग। देखिए यहाँ पर 4 स्तंभ दिखाया है। जैसे कोई एक योगी बैठा है और वो अपना मन और बुद्धि का तार उस परमात्मा से जोड़ा, और किसके आधार पर, किसके ऊपर बैठा है, ये जो 4 स्तंभ दिखाए गए हैं। देखिए पहला वाला दिखाया गया है प्रतिदिन सत्संग, जो हम रेगुलर इस परमात्मा की वाणी को सुने। जैसे देखिए आपने ये परमात्मा ज्ञान सुना, अभी 7 डेज कोर्स आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद रोज परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं कि कैसे जीवन में चलना है, कैसे बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना है, उस समय हमें अपनी स्थिति को कैसे रखना है, उन बातों को जो बताते हैं उसको रोज सुनना और सुनकर जीवन में अप्लाई करना। ये जो ज्ञान हर रोज हम सुनते हैं, हर रोज सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको मंथन करते हैं और अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो ये रेगुलर हम जब सुनेंगे तो देखिएगा, सुनते 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 उस ज्ञान के रंग में हम भी रंग जाएंगे। यही है प्रतिदिन सत्संग। जैसे हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, कहीं रामायण की कथा सुनते थे, तो कहीं महाभारत की कथाएं सुनते थे, परंतु वहां पर तो सुनना मात्र ही था। परंतु स्वयं परमात्मा क्या कहते हैं, आप सुनना मात्र ही रह जाएगा तो फिर वही भक्ति मार्ग जैसा ही फल मिल जाएगा। तो क्यों ना हम सुनने के साथ साथ उसको जीवन में लाते जाए। और देखिए आप हर रोज सुनते जाइए, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप सुनते 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 वो बातें एक दिन आपके जीवन में एक एक करके आती जाएगी। क्योंकि देखिए कोई बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग के दिनों में तो स्टार्टिंग के कुछ कुछ 2-3 साल तक उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, उसको ABCD सिखाना पड़ता है, उसको आ सिखाना पड़ता है, हर बात उसको पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है। परंतु जब वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े क्लास में जाता है, तब उसको ये ज्ञान आ जाता है कि ये पढ़ना, अभी पढ़ना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे जीवन में सक्सेस होने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। वो धीरे धीरे मैच्योरिटी आते आते उसके माइंड में ये बात बैठ जाता है। तब उस बच्चे को बोलना नहीं पड़ता कि पढ़ो, या फिर उस बच्चे को बार बार पकड़ पकड़ के बिठाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक अपने टाइम पर पढ़ने बैठ जाता है और सारी बातें याद भी आ जाता है। और उसको पकड़ पकड़ के सिखाना भी नहीं पड़ता, उसको तुरंत अगर बोले कि बोलो ए फॉर क्या है, वो ऑटोमेटिक बोल देगा। कैसे बोला, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते इतना हैबिट हो गया है, तो ये जीवन में जैसे एकदम आ गया, वो उसमें मेहनत नहीं करना पड़ा। तो इसी प्रकार हम भी अगर रेगुलर ये प्रतिदिन ये सत्संग करते रहे, स्वयं परमात्मा की वाणी सुनते रहे कि परमात्मा क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो कैसे करना है, जीवन में हर परिस्थितियों का ट्रैकल कैसे करना है, इन बातों को हम अगर रेगुलर सुनते रहे, सुनते 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 एक दिन क्या होगा, वो हमारे जीवन में आते जाएंगे। कभी कभार उन बातों को सुनकर हमें लगेगा अरे ये तो बहुत टफ है, इसको कैसे करेंगे। कहते हैं जैसे कल हमने आपको बोला था कि सहन शक्ति को धारण करना है, सामान्य की शक्ति को धारण करना है।
आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कठिन बात है, वो मेरे जीवन में कैसे आएगी। ये कठिन कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सुनते सुनते ऑटोमेटिक आप फील करेंगे कि कब आपके जीवन में वो बात आ गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप खुद फील करने लगेंगे, अरे मैं पहले तो इतनी छोटी सी बात में बिगड़ जाती थी, इतनी छोटी सी बात में बहुत मायूस हो जाती थी, आजकल तो इतनी बड़ी सी बात हो गई तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, तो भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो भी उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कितनी शुभ भावनाएं रखी हुई है ना। तो ऐसी बातें धीरे धीरे आती जाएगी, जो कि राजयोग मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि पहला जो स्तंभ है प्रतिदिन सत्संग। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र दिखाया, कोई योगी बैठा है और चारों तरफ से देखिए ये जो विकार है, ये विकार हमें खींचते रहते हैं, अब हमारे मन को उधर उधर खींचते रहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमें खींचते रहते हैं दूसरे तरफ, हमारे मन बुद्धि को भटकाने के लिए। परंतु हमारा काम क्या है, हमें इधर उधर न देखकर अपने बाह्य जगत से बुद्धि को हटाकर एक आंतरिक जगत में ले जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने स्वरूप को याद करूं और साथ ही साथ उस परमात्मा को याद करूं और तुरंत उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। और तब आप देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर वो हर बातें जीवन में आती जाएगी। और वो कैसे होगा, जब हम रेगुलर उन परमात्मा की वाणी को सुनते जाएंगे तो उनसे हमारा जो प्रीत होगा, क्योंकि हर दिन जिसकी बातें हम सुनते हैं तो क्या होता है, सुनते सुनते उनसे हमारा इतना प्यार जुड़ जाता है, तो जिससे प्यार होता है उनको कभी भूला नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार परमात्मा की वाणी अगर हम रोज सुने, हर दिन सुने, तो क्या होगा, उनसे हमारा इतना अच्छा प्यार होगा। और जिससे हमारा बहुत प्यार होता है, उनको याद करने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ती है, कभी नहीं। जैसे देखिए, आप जिससे भी बहुत प्यार करते होंगे, जैसे कोई आपका बच्चा होगा, आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, या फैमिली के कोई भी मेंबर होगा जिसको बहुत प्यार करते हैं, जो भी बातें, कितनी भी खुशी के दिन में भी या दुख के दिन में भी सबसे पहले कौन याद आएगा आपको, वही व्यक्ति याद आएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर परमात्मा की वाणी भी हम रेगुलर सुनते रहे, आप देखिएगा परमात्मा से इतना प्रेम हो जाएगा आपको कि मन ही मन आपको बस वही याद आता रहेगा, चाहे वो सुख के दिन हो, चाहे वो दुख के दिन हो, और टाइम हो ही परमात्मा याद आएगा। तो देखिए, अगर हम रेगुलर उनकी वाणी सुनते रहे, उनसे उनकी वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, हमें कैसे जीवन में अच्छे रास्ते पर चलना है, ये जो सिखाना चाहते हैं, वो बातें सुनते जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनकी याद हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप है राजयोग मेडिटेशन का, जिसको हमें जीवन में धारण करना है, वो है प्रतिदिन सत्संग। दूसरा स्टेप है, तो दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि तो इसमें बताया गया है, जैसे पहला स्टेप हमने देखा कि प्रतिदिन सत्संग, दूसरा स्टेप है कि हमें, हाँ, तो दूसरा स्टेप है दैवी गुणों की धारणा। तो दूसरा स्टेप दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुणों की धारणा क्या है, जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, देखिए हमने पहले दिन आपको बताया, ये हमारी संस्था का नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। तो जैसे देखिए, दुनिया में जितने भी विश्वविद्यालय है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का एक लक्ष्य होता है। तो इसी प्रकार जो भी जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हर कोई बच्चे का एक क्या होता है, एक एम ऑब्जेक्ट होता है, एक लक्ष्य होता है। तो जैसे हमारा संस्था भी एक यूनिवर्सिटी है, तो हमारा भी कोई लक्ष्य तो होगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, मनुष्य से देवी देवता बनना, क्योंकि हमने सृष्टि चक्र में जाना था कि हम कौन थे, हम ही वो देवी देवताएं थे जिसके आज हम धूमधाम से पूजा करते हैं, जिनके सामने इतना हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, जिनके प्रति इतना श्रद्धा रखते हैं, वही हम वो देवी देवता थे। तो अभी फिर से हमें वो देवी देवता बनना है।
तो देवी देवता बनने के लिए ये दैवी गुण हमारे जीवन में लाना बहुत ही जरूरी है। तो ये दैवी गुण हमारे अंदर कैसे आएंगी? जब हम रेगुलर वो परमात्मा की ज्ञान को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक एक एक गुण हमारे अंदर आती जाएगी। जैसे देखिए सहनशीलता है, जैसे धैर्यता है, जैसे अंतर्मुखता है, जैसे मधुरता है, ये जो गुण है वो दैवी गुण है, देवी देवताओं के गुण हैं। क्योंकि देखिए अब जब भी कोई देवी का चित्र देखते हैं या देवता के चित्र देखते हैं, उनके फेस में हमेशा क्या दिखाई देता है? संतुष्टता दिखाई देता है। उनके फेस में हमेशा क्या दिखाई देता है? एक स्माइलिंग फेस, एक जैसे मधुर, जैसे वो शायद उनको बोलते हुए तो नहीं देखा, परंतु उनके चेहरे से जैसे एक मीठापन दिखाई देता है, एक श्रद्धा की भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि उनके चेहरे में एक रूहानियत दिखाई देती है। तो इससे पता चल जाता है कि वो कितने महान थे। तो ये जो दैवी गुण है वो और किसी के नहीं, वो हमारे ही थे। ये दैवी गुणों को अगर हम जीवन में अपना ले तो हम ही कौन बन जाएंगे? हम ही वो देवी देवता बन जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत अच्छे से बात करता है, कोई बहुत मिठास से बात करता है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, हर किसी को सम्मान पूर्वक बात करता है या संतुष्ट रहता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे वो व्यक्ति तो मनुष्य नहीं, वो तो देवता है। हम कहते या नहीं कहते? मनुष्य के लिए भी कहते हैं। अगर किसी का आचार आचरण अच्छा होता है, कोई अच्छा होता है, तो क्या कहते हैं हम? अरे वो तो मनुष्य नहीं, वो तो देवता समान है। तो हम उस मनुष्य को ही इसके साथ तुलना करते हैं, देवी देवताओं के साथ ही तुलना करते हैं। इसका मतलब मन ही मन हमें कहीं ना कहीं पता है कि हम अगर इन अच्छे गुणों को धारण कर ले तो हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। यही तो है दैवी गुण। तो इन गुणों को हमें सिर्फ अपने जीवन में धारण करते जाना है और एक एक बात ले लेकर धारण करना है। जैसे आज मुझे मधुरता को अपनाना है, चाहे कोई कितना भी कटु वचन बोले, चाहे मुझे कोई कितना भी हमें क्रिटिसाइज करे, कोई कितना भी हमें हमारे बारे में समालोचना करे, परंतु हमें हर किसी के प्रति कैसा भाव रखना है? अच्छा भाव रखना है। हर किसी के साथ व्यवहार में मीठा से बात करना है। हमारे बोल बहुत सुंदर होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है शब्द से ही इंसान कैसा है पता चल जाता है, उसके बोल से ही मालूम पड़ जाता है वो व्यक्ति कैसा है। तो ठीक उसी प्रकार तो हमें भी उन दैवी गुणों को अपने जीवन में लाना है और आप देखिएगा ऑटोमेटिक वो दैवी गुण की धारणा से आपके जीवन में वो देवत्व, वो राजयोग मेडिटेशन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से परमात्मा के साथ इजीली जुड़ पाएंगे। आप जब फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे उनके साथ कनेक्ट होना तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं मन को तो शांत नहीं कर पा रही हूँ। परंतु जब दैवी गुणों की धारणा आपके जीवन में होने लगेगी तो आपका मन शांत हो जाएगा। तब आप मेडिटेशन में बैठकर मन को शांत करने की जरूरत नहीं है। आप उठते बैठते हर कार्य करते भी आप परमात्मा की याद में रह सकते हैं। इसीलिए तो गीता में कहा गया है, स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म योगी बनो। तो कैसे कर्म योगी बने? आज तो देखिए अगर हम 2 मिनट के लिए भी बैठकर याद करने बैठे, परमात्मा की स्मरण में बैठे, तो भी हम याद नहीं कर पाते हैं। और अगर चलते फिरते बोले तब तो दूर की बात, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक काम कर रहे होते हैं उसमें तो और भी कितनी सारी बातें हमारे माइंड में आ जाती है। हम सोचते अरे ये काम करते करते कैसे हम परमात्मा को याद करें, हम ये काम में ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। परंतु जब आप अपने जीवन में वो दैवी गुण आता जाएगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा आपका मन इतना शांत हो जाएगा, आप एकदम जैसे देवी देवताएं कैसे होते हैं उनके जैसे चाल चलन व्यवहार आपके जीवन में आते जाएंगे और आप अपने जीवन से खुद भी खुश होंगे और आपसे दूसरे भी खुश होंगे। तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये है राजयोग मेडिटेशन का दूसरा स्तंभ, जो कि दैवी गुणों की धारणा। तीसरा जो स्तंभ है वो है शुद्ध भोजन।
तो शुद्ध भोजन, जैसे देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमने बताया हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवी देवता बनना। तो देवी देवता बनने जा रहे हैं, तो देवी देवताओं का आहार कैसा होता है, उनका भोजन कैसा होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसीलिए देखिए आपके घर में अगर कोई देवी की पूजा है या कोई देवता का पूजा है, तो उस दिन आप क्या करते हैं, आप हर चीजों की साफ सफाई करते हैं, हर चीजों का साफ सफाई करके एकदम उस दिन शायद से कोई एक हफ्ते तक शुद्ध भोजन करते हैं, क्योंकि सोचते हैं अगर शुद्ध भोजन करें तो हमारा मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो हम वो देवी के सामने अच्छे से उस देवी को याद कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे, वो देवी हमसे संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो खुद शुद्ध है, वो खुद पवित्र है। और जब वो पवित्र वातावरण देखते हैं वही उनका स्थान होता है, ये सोच के ही तो करते हैं ना। तो क्यों ना हम 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए क्यों करते हैं, क्यों ना हम सारा जीवन ही अगर शुद्ध भोजन शुद्ध अन्न खाए, तो क्या होगा, वो सदा ही देवी हमारे घर में विराजमान होगी। और देवी सिर्फ घर में ही नहीं, मेरे मन में विराजमान होगी। तो मन में अगर वो देवी हो जाए तो मेरा मन ही क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा, देवता हो जाएगा। माना मैं खुद ही वो देवी बन जाओगे, वो देवी के गुण मेरे अंदर आ गए, माना मैं खुद देवी बन गई। तो जो देवी है, जो देवता है, उनका आहार कैसा होगा, उनका आहार तो शुद्ध ही होगा ना, तामसिक तो नहीं होगा। तो उनका, क्योंकि शुद्ध अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि अन्न का प्रभाव हमारे मन में जरूर पड़ता है। इसीलिए तो कई पूजा आदि में या कई व्रत आदि में क्या करते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, माना निरामिष आहार खाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमारा मन अच्छा लगता है, मन में शुद्ध संकल्प आने लगता है, पवित्र संकल्प आने लगता है, जो कि जिसका प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर पड़ता है। देखिएगा, क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी शुद्ध भोजन या शुद्ध अन्न खाने से ही मन अच्छा रहे, तो ऐसा कैसे, क्योंकि देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे जब हम अशुद्ध भोजन की बात करें, जैसे मांस है, मछली है, ये सब, जैसे कोई एक बकरी को काट रहा है, जिसकी मांस खरीद के लाते हैं और उसको पकाकर खाते हैं, ऐसे कोई बकरी को काट रहे होते हैं, तो बकरी के मन में क्या होता है, एक डर रहता है, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके जब वो उसको काटता है, वो कितना जोर जोर से दर्दनाक चीख होती है। आप एक बार सोच के तो देखिए, आप एक बार इसको याद करके तो देखिए, उसको कितना तरफ होता होगा, कितना अंदर कष्ट होता होगा। और जब वो कष्ट और वो दुख, वो दर्द, जब दर्द उसके मन में रहता है और उसी समय बकरी को काटते हैं, तो उस बकरी के मन की जो सारी वाइब्रेशन है, जो दुख के वाइब्रेशन है, जो डर के वाइब्रेशन है, जो कष्ट के वाइब्रेशन है, वो सारे वाइब्रेशन पूरे मांस में वाइब्रेट हो जाता है। और वो मांस जो भी ग्रहण करेगा, चाहे वो पका के ही खा रहे हैं, पर जो भी ग्रहण करेगा, जिसके भी अंदर में जाएगा, क्या जा रहा है, मांस के साथ साथ एक एक कष्ट, एक एक चीख, वो जो दर्द है, वो जो डर है, वो एक एक चीज हर किसी के अंदर जा रहा है। तो देखिए हमारे मन के ऊपर प्रभाव फैलेगा या नहीं फैलेगा, क्योंकि आज अगर तड़पता हुआ कोई इंसान को हम देख ले तो हमारा मन दुख से भर जाता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको क्यों इतना दुख है, क्यों उसको इतना दुख सहन करना पड़ता है। हम भगवान को प्रे करते हैं कि भगवान उसको, उसके जीवन में खुशियां ला दो, वो ठीक हो जाए, वो अपने कष्ट से मुक्ति पाए। परंतु सोचिए, जैसे हम मानव भी एक प्राणी है, तो वो पशु पक्षी भी तो कोई प्राणी है ना, उनके जीवन में भी कोई दुख भी है तो सुख भी है, तो वो कैसे व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हमें उस बात को ध्यान में लाना है, क्योंकि भोजन का प्रभाव हमारे मन में जरूर पड़ता है।
इसलिए कहा जाता है योगी बनना है, सच्चा योगी बनना है तो शुद्ध भोजन को जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। चौथा स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का व्रत कहते हैं, ये सबसे बड़ा व्रत है जो कि हमारे चिंतन को, हमारे जीवन की हर बात को बदल सकता है। ये ब्रह्मचर्य की व्रत, क्योंकि आज ब्रह्मचर्य की कमी के कारण आज समाज इतना बिगड़ गया है। आज समाज में इतनी बातें आ गई है, इतनी नेगेटिविटी फैल गया है सिर्फ इस एक बात के कारण। क्योंकि देखिए, सतयुग और त्रेता युग में हमारे जीवन में एक बात सबसे पक्की थी, वो था ब्रह्मचर्य, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख ही सुख था। हमारे जीवन में कोई अशांति नहीं थी, कोई दुख की बातें ही नहीं थी। परंतु जैसे ही हमने द्वापर में एंट्री किया, तब से ही ब्रह्मचर्य बिगड़ना शुरू हो गया। तो उस व्रत को हमने जिस दिन से खंडन करना शुरू किया, तो हमारे दुख की दशा शुरू हो गई थी। और आज भी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ इस व्रत की कमी के कारण। क्योंकि आज देखिए, आज हम अगर टीवी चैनल देखें या फिर न्यूज़पेपर्स देखें, हम सिर्फ ये नेगेटिव बातें ही देखेंगे कि आज नारियों के ऊपर कितनी अत्याचार हो रही है। क्यों? क्योंकि आज लोगों की दृष्टि वृत्ति बहुत गंदी हो गई है, सिर्फ इस व्रत की कमी के कारण। क्योंकि आज हर कोई देह को देखता है, दैहिक भावना हर किसी के मन में आ गई है, जिसके कारण उसके मन के संकल्प नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिव होने के कारण उसका एक्ट भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, उससे कर्म भी नेगेटिव ही होते हैं। तो इसी के कारण आज समाज में इतनी सारी बातें आ गई है। नारी आज कहाँ इतनी महान थी और आज नारी को इतना नीचे गिरना पड़ा। आज नारी का हालत क्या से क्या हो गया। तो इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्मचर्य की कमी के कारण। और ब्रह्मचर्य अगर हमारे जीवन में आ जाए, तो देखिएगा, आप अपनी चिंतन को बहुत परिवर्तित देखेंगे और आपकी विचारधारा में भी बहुत सुंदर परिवर्तन आ जाएगा। जिससे आज हम सकारात्मक सोचे, नेगेटिव बात में भी, नेगेटिव परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचे, ये हम सोच ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि कोई गुस्सा कर रहा है और आप उसे प्रेम दो, आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, अरे कोई गुस्सा कर रहा है और मैं प्रेम बांटू, मैं पागल हूँ क्या? आपको ऐसा फील होगा। परंतु नहीं, कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं अगर प्रेम दूं तो ही वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो कैसे? जिससे इस ब्रह्मचर्य की व्रत को धारणा के साथ ही साथ आप फील करेंगे, वो सारी बातें आपके जीवन में सरल लगने लगेगी। आपको लगेगा जो बात आपको कठिन लग रहा था वो इजी लगने लगेगा। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का व्रत हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में पवित्रता को फिर से ला सकता है। जबकि ये व्रत ही हमारे जीवन की एक एक बातों को प्योर बना देता है। भले हमारे थॉट हो, भले हमारे बोल हो, भले हमारे दृष्टि हो, हमारे वृत्ति हो, हर बात को वो पवित्र बना देता है। तो ठीक उसी प्रकार ये 4 स्तंभ जब हम अपने जीवन में लाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप फील करेंगे, आप राजयोग मेडिटेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आप बस बैठेंगे और आप ऐसे लगेगा जैसे एकदम 5 मिनट में उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गए, और परमात्मा की शक्तियां आप महसूस करेंगे अपने अंदर आते हुए, आप फील करेंगे। जैसे कैसे फील होगा? जैसे हवा बैठती है, हवा बहती है, तो हवा बहने से क्या होता है, आपको ठंडी की महसूस होती है। भले हवा दिखाई तो नहीं दे रही है, परंतु वो फील हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा से वो शक्ति आएगी, शक्ति आपके अंदर आ रही है, तो आप भी उसको महसूस करेंगे, फील करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा सचमुच वो शक्तियां मेरे अंदर आ रही है। जैसे जो चीज मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, आज वो पॉजिटिव चीज मैं सोच पा रही हूँ। जिस बात के लिए मैं सोच भी नहीं सकती थी, आज मैं वो चीज सोच पा रही हूँ। जो चीज मैं कर भी नहीं सकती थी,
वो मैं आज कर पा रही हूँ, आप फील करेंगे। तो इसी तरह ये चारों स्तंभ अगर हमारे जीवन में आ जाए तो क्या होगा, हम एकदम फुलफिल मेडिटेशन कर पाएंगे और हमारा जीवन सुखद बन जाएगा। हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर भाग जाएंगे। जैसे देखिए, प्रॉब्लम तो आएंगे, ऐसा नहीं, अगर हम सोचे वो राजयोग मेडिटेशन करने से शायद से प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं, ये बात रॉन्ग है। प्रॉब्लम आना ये जीवन का नियम है, ये संसार का नियम है। क्योंकि प्रॉब्लम ही अगर ना आए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कोई जहाज अगर समुद्र में चलता है और समुद्र की लहरें ही ना हो तो क्या वो जहाज आगे बढ़ पाएगा? नहीं। अगर समुद्र स्थिर ही रह जाए तो वो जहाज क्या होगा, वहां ही डूब जाएगा। तो उसी प्रकार इस जीवन रूपी समुद्र में अगर लहरें ना हो, परिस्थिति रूपी लहरें ना हो, तो हमारा जीवन भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे, परंतु मेडिटेशन आपके अंदर वो शक्ति भर देगा जिससे आप उन सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली फेस कर पाएंगे और आप हर प्रॉब्लम में, हर परिस्थिति में अपने आप को विजयी समझेंगे, आप विजयी बन पाएंगे, है ना। तो इस चार स्तंभों को हमें जीवन में धारण करना है। अब आपके मन में इस बात को सुनकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, अरे ये चार स्तंभ को कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें? क्योंकि जैसे आपने कहा ब्रह्मचर्य है, जैसे शुद्ध भोजन है, तो क्या आज से हमें शुद्ध भोजन खाना शुरू करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, तो कैसे हम शुरू करें, क्योंकि घर में भी प्रॉब्लम है। परंतु नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज से आप शुद्ध भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि देखिए ये चारों स्तंभ का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा लिंक है। कैसे लिंक है? अगर आप एक बातों को अपने जीवन में ला देंगे ना, तो हर एक बात आपके जीवन में आ जाएगी। दूसरी बातों को लाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस एक बात को आपको लाना है। वो फर्स्ट जो स्तंभ है वो कौन सा है? प्रतिदिन सत्संग, माना सत्संग करना। सत्संग करना माना हर रोज परमात्मा की वाणी सुनना, परमात्मा की बातों को सुनना, जिसको मुरली कहते हैं। कल आपको बताएंगे मुरली क्या है, कैसे परमात्मा हर रोज हमें वाणी सुनाते हैं, हर रोज वो हमें ज्ञान देते हैं। तो उन वाणी को आप जब सुनेंगे हर रोज, तो आप खुद फील करेंगे कि एक एक बातें दैवी गुणों की धारणा भी हो जाएगी, तो शुद्ध भोजन भी आ जाएगा, तो ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा। क्योंकि एक बात अगर अपने जीवन में आ गई तो हर बात आ गई, क्योंकि एक के साथ एक का लिंक है। कैसे? देखिए, आप अगर रेगुलर सत्संग करते हैं तो सत्संग में क्या बताई जाती है कि किसी को दुख नहीं देना, हर बात में सहन करना, हमेशा हर किसी को आगे बढ़ाना, हर बातों को समाते जाना, ऐसी भी बातें हो, हर परिस्थिति में समाने की शक्ति होना बहुत जरूरी है। यही बातें तो आप मुरली में सुनेंगे। तो सुनते 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 क्या होगा, हमारे जीवन में वो चीजें एक दिन आ जाएगा। तो हो गई दैवी गुणों की धारणा, आ गई हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणा। और जब हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणा आ गई, माना देवी देवताओं के गुण हमारे जीवन में आ गई, तो आपके देवी देवता जो, जिसके अंदर देवी देवताओं के गुण है, उसको कभी भी क्या अशुद्ध भोजन खाने का मन हो सकता है? तो ऑटोमेटिक उसका मन परिवर्तित हो जाएगा, आपका मन परिवर्तित हो जाएगा और आपको अशुद्ध भोजन खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, आपका मन ही नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आज से आप शुद्ध भोजन खाना शुरू करें, हो सकता है आपका मन अशुद्ध भोजन खाना ही चाहे। यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि आप मन को मारकर शुद्ध भोजन खाओ, नहीं। जब आप देवी गुणों का धारणा आपके जीवन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे शुद्ध भोजन भी आपके जीवन में आ गया है। आपका मन उस तरफ जाएगा ही नहीं, वो खाने की चीजें की बातें में आपका मन जाएगा ही नहीं। तो आ गया हमारे जीवन में शुद्ध भोजन की धारणा। और जब शुद्ध भोजन आपका होगा तो जैसा अन्न वैसा मन, तो शुद्ध भोजन का प्रभाव आपके मन में होगा। तो आपका मन अगर अच्छा सोच रहा है तो आपकी वृत्ति कैसी होगी, आपकी दृष्टि कैसी होगी, आपकी कर्म कैसा होगा? अच्छा होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा,
तो आ गई ब्रह्मचर्य की धारणा। तो देखिए, अगर हम जीवन में एक बात को अपनाएं तो ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए, तो इसमें दिखाया गया है, नीचे नीचे, जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाया गया है। देखिए, जैसे सूर्य की किरणें आ रही है और बीच में अगर हम एक आतशकाश जिसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उसको अगर पकड़ते हैं और नीचे कागज है, तो क्या देखेंगे आप, जो सूर्य की किरणें आ रहे होते हैं वो जब ग्लास पर पड़ता है तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आग की उत्पत्ति हो जाती है और वो कागज जल जाता है। तो कैसे वो सूर्य दूर है, उससे कैसे करंट आया उस कागज में, उससे कैसे वो अग्नि बन गया, कैसे वो जल गया, जैसे वो माध्यम है मैग्नीफाइंग ग्लास। वो मैग्नीफाइंग ग्लास एक माध्यम था जिसके कारण वो उस सूर्य की शक्ति कागज तक पहुंचा दिया। तो उसी प्रकार परमात्मा बहुत ऊपर चांद सूर्य पार, वो चांद सूर्य से भी पार वो परम धाम में रहते हैं और हम इस सृष्टि नाटक मंच पर इस शरीर में दो भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। तो कितना डिस्टेंस है, परंतु अगर मन और बुद्धि का तार उनसे जोड़ ले तो ऑटोमेटिक वो पावर्स आती रहेगी। तो इसमें बहुत सुंदर बताया और दूसरे तरफ कितना सुंदर आपको दृश्य दिखाया गया है, कैसे वो परमात्मा से रेजेस लेनी है, वो शक्तियां लेनी है। ऐसे करके आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि परमात्मा मेरे मस्तक के ऊपर और उनसे वो शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही है, आती ये जो चारों स्तंभ अगर आपके जीवन में आ गया तो आपका जीवन कमल फूल, जैसे कमल फूल कहाँ रहता है, कमल फूल कहाँ रहता है, वो होता है ना, जैसे कोई पॉन्ड देखते हैं या फिर उस, परंतु गंदगी में रहते हुए भी सुंदर खिला हुआ रहता है। दूर से अगर कोई देखे तो उसको देखकर क्या सोचेगा, इतना सुंदर फूल है। वो फूल की तरफ देखते उसका कहलाता है और वो फूल भगवान की, भले गंदगी में तो कमल फूल के समान बनेगा। तो कमल फूल जैसे गंदगी में रहते हुए भी वो उस गंदगी से अपने आप को बचा के रखता है और वो बहुत सुंदर तरीके से वो खिला हुआ रहता है। तो हमारे जीवन में भी देखिए कितनी सारी नेगेटिव बातें आएगी, नेगेटिव लोग होंगे, भले हम हमारे आसपास कितने भी नेगेटिव लोग हो, कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां हो, पर उसके बीच अगर हम अपनी पॉजिटिविटी को पकड़ कर रखें, अगर अच्छी बातों को पकड़ कर रखें, तो वो नेगेटिव बातें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, जबकि हम अपना प्रभाव दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी का प्रभाव दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं। तो हम अपने प्रभाव में दूसरों को प्रभावित करें, न कि दूसरों के प्रभाव में प्रभावित होए, तो ऐसा जीवन बन जाएगा। अभी देखिए आपके सामने एक बहुत सुंदर चित्र दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा जीवन बदल सकता है, कहाँ हम काटे थे और कहाँ कमल फूल बन जाएगा। आज तक हमारा क्या था कि हम हर बातों बातों में, छोटी छोटी बातों में दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना, ऐसी बातें ही आ जाती थी, ना चाहते हुए भी हम दूसरों को दुख पहुंचा देते थे। परंतु वो काटा है, इसलिए कहा जाता है, परमात्मा कहते हैं हम काटे मिसल बन गए हैं, क्योंकि आज हर किसी को हम दुख पहुंचाते हैं, है ना। दुख कैसे पहुंचाते हैं, जैसे किसी ने कुछ पूछा तो हमने
उसको गलत तरीके से रिप्लाई दिया, अगर किसी ने कुछ कहा तो एक बात कही, हमने 10 बात सुना दी। तो हम भले हम जानते हम अच्छा नहीं बोल रहे, हम गलत बोल रहे, तो भी हमारे मुख से क्या निकल जाता है, गलत शब्द ही निकल जाता है। तो हम काटे थे। अब अगर अच्छी बातों को हम जीवन में धारण कर ले तो हम कांटे से क्या बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। जो परमात्मा खुद कहते हैं, परमात्मा आई ही है हमें फिर से फूल बनाने, क्योंकि हम फूल ही तो थे, अभी फिर से हमें फूल बनना है। तो जिससे कमल फूल समान हमें बनना है। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर एक दृश्य दिखाया है, अभी छवि चित्र आएगा। से यहाँ पर चित्र में दिखाया है, एक फैमिली को दिखाया है। देखिए ऊपर में दिखाया गया है एक फैमिली, जिसमें जो पिता है उस फैमिली का वो शराब पी रहा है, शराब पी रहा है, और भाई बहनें आपस में झगड़ रहे हैं, माँ अपने बच्चे को मार रहे हैं। तो कैसी अवस्था है उनकी फैमिली का, आपको देखकर कैसा लग रहा होगा। देखिए आप चित्र को देखिए, क्या हालत है, मानो उनके घर में अशांति फैला हुआ है, उनके घर में शांति का शौ भी नहीं है, क्योंकि हर कोई एकदम अशांत अशांत है। तो इसी समय में एक व्यक्ति आया, उन्होंने देखा कि कोई शराबी, वो व्यक्ति इतना अशांत है, वो उसके फैमिली में इतनी अशांति फैली हुई है। तो उस समय वो आकर उनको सजेशन देने लगा कि आप सभी को राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहिए। जैसे देखिए नीचे की चित्र में दिखाया गया है, वो दोनों ही पति पत्नी दोनों ही सेंटर में जाकर, जैसे आपने ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया है, वो सेंटर में जाकर राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया, हर बातों को जाना, और जानने के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन परिवर्तन लाया, परिवर्तन आ गया। कैसे परिवर्तन आया देखिए, जैसे देखिए कैसे परिवर्तन आया। जो पिता सारा दिन, जो हस्बैंड सारा दिन शराब पीता था, उसमें ही अपना टाइम बिता देता था, ना कुछ अपना काम सही ढंग से करता था, वो परमात्मा की याद में बैठ कर ऑफिस में काम कर रहे हैं। जो माँ अपने बच्चे को मार रहे होते हैं, बच्चे से परेशान था, तो वो माँ अपना काम परमात्मा की याद में कर रही है, वो भोजन बना रही है परमात्मा की याद में, बच्चे और पिता बैठकर खा रहे हैं परमात्मा की याद में। देखिए कितना सुंदर उनके फैमिली में वो आ गया, और लास्ट में देखिए कितना सुंदर उनके जीवन में सहयोग आ गया। तो नीचे देखिए यहाँ पर कितना सुंदर दिखाया है, माँ अपना काम कर रही है परमात्मा की याद में, बेटी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहे हैं, पिता उसको पढ़ा रहे हैं। उनकी फैमिली में कितनी सुंदर खुशियां छा गई, शांति आ गई। कहा वो अशांति उनके घर में फैला हुआ था, और वो कैसी परिवर्तित हो गया। अब देखिए वो फैमिली दूसरे फैमिली के लिए क्या बन जाएगा, एक एग्जाम्पल बन जाएगा, एक सैंपल बन जाएगा। और देखा जाएगा कि एक फैमिली को देखकर कितने सारे परिवार परिवर्तित हो जाएंगे, और वो सारे परिवार को देखकर और भी कितने परिवार परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए धीरे 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 हम खुद चेंज होकर दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं। हम अगर चेंज हो जाए, हम हमेशा क्या करते हैं, वो व्यक्ति चेंज हो जाए ना तो मैं चेंज हो जाऊंगी। तो देखिए एक उंगली हम दूसरों की तरफ दिखाते हैं कि वो व्यक्ति के कारण वो व्यक्ति चेंज हो जाए ना तो मैं चेंज हो जाऊंगी, परंतु देखिए 3 उंगली किसके तरफ इशारा कर रही है। भले एक उंगली हम दूसरों को दिखा रहे हैं, परंतु 3 उंगली दिखा रहे हैं आप खुद तो चेंज हो जाओ। आप खुद चेंज हो जाओगे तो हर कोई चेंज हो जाएगा। तो क्यों ना आज हम खुद ये स्टेप उठाए कि हमें खुद को परिवर्तित होना है। हम खुद परिवर्तन हो जाएंगे तो जग परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि स्व परिवर्तन के द्वारा ही हम विश्व के बाद में परिवर्तन होंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो क्यों ना आज से वो कदम उठाए कि हम अपने जीवन में आज से ही इस पवित्रता के व्रत को, ये चारों स्तंभ को जो हमने जाना, जो राजयोग मेडिटेशन करने में ये 4 स्टेप्स है, वो हमारे जीवन में हम लाएंगे। तो आप देखिए
पहला स्टेप में आप कदम रख दीजिए, आगे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। एक स्टेप तो उठाइए, इसलिए परमात्मा कहते एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम स्वयं भगवान का होगा। तो आप एक कदम बढ़ा के देखिए, वो एक कदम कौन सा है? प्रतिदिन परमात्मा की ज्ञान को सुनना। इस स्टेप को आप आगे बढ़ा के देखिए, देखिएगा सारे कदम परमात्मा चला देंगे, क्योंकि वो आपके साथ है। इतने दिन तक आप अकेले थे, पर जिस दिन से ही आपने उनके ज्ञान को सुना, उनको जाना, उस दिन से वो आपके साथ है। क्योंकि उनको जान लिया तो वो सदा आपके साथ है। तो आप खुद महसूस करेंगे आपके साथ कैसे वो चल रहा है, कैसे हर बातों में आपको मदद दे रहा है। जैसे यहाँ पर दिखाया ना, परमात्मा की याद में हम कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? जब भी हम उनकी याद में काम करते हैं, तब हमें लगेगा कि हमें ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला कर रही हूँ या अकेली कर रही हूँ। तो हमें कैसा लगेगा कि हम उस परमात्मा की याद में कर रहे हैं, तो जैसे परमात्मा मेरे साथ है। तो आप जो काम 1 घंटे में करने वाले थे, वो काम आधे घंटे में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक काम अगर हम करते हैं तो क्या होता है, अकेले करने से बोझ फील होता है ना, ऐसा लगता है इतना सारा काम मैं अकेले करूंगी तो बहुत टाइम लग जाता है। परंतु आप दो मिलकर अगर करें तो कितना समय लगेगा? बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो भी कोई भी आप काम करें तो परमात्मा की याद में करें, उनके साथ, उनको साथ लेकर करें, तो आपको छोटा काम, वो बड़ा काम भी छोटा लगेगा। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन को कमल फूल समान बना सकते हैं। क्योंकि आज के समाज में देखिए, चारों ओर नेगेटिविटी है, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हैं। तो इन सभी के बीच में रहते हुए भी आप अपने आप को कमल फूल की तरह खिला कर रख सकते हैं। और सबका नजर किसके तरफ जाएगा? तब सबका नजर आपकी ओर जाएगा, क्योंकि आप इन नेगेटिव बातों में भी अपने आप में पॉजिटिव पकड़ के रखा है, पॉजिटिविटी को पकड़ के रखा है। तो आपके तरफ हर कोई आकर्षित होकर आएंगे, आपकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होंगे। तो देखिए, क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हमारा जीवन दूसरे के लिए एक शिक्षा बन जाए, एक सैंपल बन जाऊं मैं हर किसी के लिए, है ना। तो इस तरह से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि राजयोग मेडिटेशन कैसे हमारे जीवन में ये परिवर्तन ला देता है। अभी और एक बात को हम जानेंगे जो परमात्मा के बारे में है। तो हम कहेंगे, अभी जानेंगे, जैसे परमात्मा के लिए एक बात आपके सामने मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आज तक हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था, जैसे हमने शास्त्र में भी सुना कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो आप अगर गहराई से सोचे इस बात को कि क्या परमात्मा को हम सर्वव्यापी कहना, ये बात मेरा मन एक्सेप्ट करता है? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी माना हर जगह है, कण कण में है। हर परमात्मा हर एक पशु पक्षियों में है, माना हर वस्तुओं में है, जड़ वस्तुओं में भी परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है। परंतु क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं? एक बार सोच के देखिए। हाँ, शास्त्र में भले कहा है, परंतु मैंने फर्स्ट दिन से ही आपको बोला कि भगवान ने हमें विवेक दी है, हमें बुद्धि दी है। क्यों ना एक अपने बुद्धि और विवेक से हम इस बात को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। जैसे आपके सामने मैं आज कुछ बातें रखूंगी, इससे आप खुद जस्टिफाई करिए, खुद आप सोच के देखिए, क्या हम परमात्मा को सर्वव्यापी कह सकते हैं या नहीं। जैसे देखिए, परमात्मा को कहते हैं हर जगह है, जैसे गीता में ही परमात्मा है कहते हैं, इसलिए भगवत गीता को पकड़कर कोई शपथ भी लेते हैं, कि उसको छूकर भी प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसी बातें बहुत सारी है। तो क्यों कहते हैं इसमें स्वयं भगवान है? अब देखिए, कितने सारे लोग हैं जो हर रोज गीता पाठ करते हैं, तो गीता पाठ इतना अच्छे से कर रहे हैं और घर जाकर झगड़ा आदि कर रहे हैं, जाकर मांस मदिरा पी रहे हैं। तो कैसे भगवान को उसमें हो सकता है? क्योंकि भले भगवान वो गीता में है और वो गीता पाठ कर रहे हैं, और करने के बाद घर में जाकर ये सब बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा?
कि क्या हम गीता में भगवान कह सकते हैं। दूसरा चित्र देखिए, इसमें दिखाया है एक व्यक्ति सोए हुए है, लेटे हुए है, जबकि हम कहते हैं हर व्यक्तियों में परमात्मा है, हर व्यक्ति में परमात्मा है। और जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत बहुत बीमार होता है, वो ऊपर की ओर देखकर क्या कहते हैं कि प्रभु जी मुझे मेरा दुख हरो, कहते हैं प्रभु जी मेरा दुख हरो। तो कहते हैं माना हे प्रभु मेरा दुख हरण कर लो, माना वो खुद दुखी है, वो बहुत कष्ट में है और प्रभु को ऊपर की ओर देखकर पुकार रही है कि प्रभु जी मेरा दुख हरो। माना वो परमात्मा अगर उसके अंदर ही हो है तो वो ऊपर की ओर देखकर क्यों परमात्मा को बुलाते। वो परमात्मा को बुलाने की तो जरूरत ही नहीं, उसके अंदर ही तो वो परमात्मा है। वो परमात्मा तो उसे ऐसे ही ठीक कर देना चाहिए था, है ना। देखिए तीसरे चित्र में बताया है कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे कुछ जला रहा है, जिससे परिवेश दूषण हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा परिवेश दूषित कर रहा है, जबकि भगवान है, परमात्मा हर किसी में है, हर व्यक्ति में है, जबकि प्रकृति को किसने बनाया, स्वयं परमात्मा ने बनाया। अब जिस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया, वो खुद ही क्या उस प्रकृति को गंदा कर सकता है, दूषित कर सकता है। आप सोच के तो देखिए, माना परमात्मा कैसे फिर इंसान में हो सकता है। इस चौथे चित्र में दिखाया है, चौथे चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कोई व्यक्ति किसी को खून कर रहा है। इसका माना कि अगर व्यक्ति में परमात्मा है तो क्या कोई व्यक्ति किसी का खून कर सकता है। कोई व्यक्ति नारी निर्यातन कर रहा है तो क्या उस व्यक्ति में परमात्मा है कि वो परमात्मा ही नारी निर्यातन कर रहे हैं। तो आप क्या सोचेंगे। जैसे और एक चित्र में दिखाया गया है, जैसे गौर निताई के चित्र में, जैसे गौर निताई को हम क्या कहते हैं, वही भगवान है। अब वो खुद ही बोल रहे हैं प्रभु जी दर्शन दो। अगर वो खुद ही भगवान है तो वो किसको पुकार रहे हैं, वो प्रभु जी कौन है। तो देखिए इन बातों से पता चलता है कि अगर परमात्मा इन सभी में है तो वो क्यों पुकार रहे हैं, वो क्यों ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, और क्यों आज मानव इतना गलत कार्य कर रहे हैं, है ना। तो क्यों क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। क्योंकि आज हम जिस भूल में थे कि परमात्मा हर एक आत्माओं में है, ये बात पूरा ही रॉन्ग है। क्योंकि अगर परमात्मा हर किसी में होता, हर जगह होता, तो आज दुनिया में इतना पापाचार भ्रष्टाचार फैलता ही नहीं। और अगर परमात्मा यहाँ ही है तो फिर गीता में क्यों उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म शुरू होता है, अति हो जाती है, तभी मैं आता हूँ और अधर्म का नाश करके सत्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये बात क्यों कहा था उन्होंने, जबकि अगर वो यहाँ ही है तो वह कहाँ से वो आने वाले हैं, वो क्यों आएंगे बोला। माना आएंगे, माना वो यहाँ पर नहीं है। और जब धर्म की ग्लानि होती है, जब पापाचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तभी वो परमात्मा यहाँ पर आते हैं और सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस छवि के द्वारा आपको पूरी स्पष्टीकरण दी गई है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अब बात ये उठता है कि हमने परमात्मा को सर्वव्यापी क्यों कहा था। इसका कारण यह है कि हमने भक्ति मार्ग में देखा, जैसे मीराबाई को देखा। मीराबाई ने क्या कहा, मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, प्रेम के कारण जैसा आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, भले वो आपके पास नहीं है तो भी आपको क्या लगेगा कि जैसे उनकी दृश्य आप देख रहे हैं, जैसे उनकी छवि आपके सामने दिखाई देती है कि उनके प्रति इतनी भाव है आपका। तो मीराबाई ने भी श्री कृष्ण को इतना प्रेम किया था कि उनकी छवि उनको दिखाई देता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छवि उनको दिखाई दे रहा है, माने वही चीजों में वो व्यक्ति है।
तो दिखाई दे रहा था, इसीलिए मीराबाई ने क्या कहा, जिधर देखो उधर ही श्री कृष्ण दिखाई देता है। और उस बात को पकड़ के ही आज हमने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। जबकि उनके प्रति जो मेरी श्रद्धा है, उनके प्रति जो मेरा भाव है, उसके कारण मैं हर किसी में उनको उनको देख रही हूँ, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर जगह है। तो ये हमारा जो एक गलत कॉन्सेप्ट चला आ गया है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें परिवर्तित करना है। क्योंकि एक बार बुद्धि से विचार करके देखना है कि परमात्मा को ग्लानि है। क्योंकि देखिए, कहते हैं जीव जंतु पशु पक्षी हर किसी में परमात्मा है। आज अगर कोई कुत्ता आपके घर में आए तो आप क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको घृणा करते हैं और कह दिया है कि वो कुत्ते में भी परमात्मा है। तो आज अगर कुत्ते में परमात्मा है तो कोई कुत्ता आपके घर में आए तो आप क्यों उसको भगा देते हैं? तो इससे तो पता चलता है कि नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। आज देखिए, हमें अगर कोई कुत्ता बोल के संबोधित करे या फिर कोई कुछ बोले, तो आप कुत्ते हो, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अपमानित फील होगा। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मुझे इतनी बड़ी गाली दी गई है। और हम क्या कहते हैं, वो कुत्ते में परमात्मा को बोल दिया, बिल्ली में परमात्मा को बोल दिया, हर पशु पक्षियों में परमात्मा को बोल दिया। तो क्या ये परमात्मा की ग्लानि नहीं हुई? हम परमात्मा को गाली नहीं दिया? एक बार सोच के देखने की बात है। ये आपको मैं सीधा नहीं बोलूंगी, परंतु स्वयं परमात्मा ने आपको विवेक दी है, बुद्धि दी है। आप अपने विवेक से एक बार चिंतन करके देखिए। तो इस बात को हमने आपके सामने रखा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जबकि वो तो परम धाम निवासी है। और वो अपनी बात अनुसार, वो जो गीता में उन्होंने कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब ही भगवान इस धरा पर आते हैं। और वही समय चल रहा है जब परमात्मा इस धरा पर आए हैं। तो इसमें ये चित्र दिखाया गया है। अभी और एक चित्र दिखाएंगे। जैसे आज देखिए, हमने रामायण में रावण की बात सुनी कि रावण ने सीता को चुराया, और सीता को चुराने के बाद उन्होंने राम और रावण का युद्ध हुआ और उसमें राम विजय हुए। तो ये जो रामायण की जो बातें हैं, वो कब की बातें हैं? वो रामायण कब हुआ था? वो रामायण क्या सिर्फ एक ही सीता चुराई गई थी? और वो रावण भी कौन है? क्या वो एक ही रावण था जो एक सीता को चुराया था, जो कि लंका का राजा था? तो एक्चुअल वो रावण कौन है? तो वो रावण कोई एक व्यक्ति नहीं था। वो रावण कौन है? वो 5 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार ही रावण है। क्यों रावण को 10 शीश दिखाया गया है? 10 शीश दिखाने का कारण यह है, आज नारियों में भी वो 5 विकार है, तो पुरुषों में भी वो 5 विकार है, जिसके कारण रावण का 10 शीश दिखाया गया है। क्यों उसको रावण कहा गया है? क्योंकि ये 5 भूत की तरह आज हर एक व्यक्तियों में सर्वव्यापी है। हम ना चाहते हुए भी ये 5 विकार हमारे अंदर आ जाता है। देखिए कितना सुंदर यहाँ चित्र दिखाया गया है कि रावण, एक्चुअल रावण का असली परिचय क्या है? ये है रावण जो कि 10 शीश दिखाया गया है कि नारियों में भी वो 5 विकार है और पुरुष में भी वो 5 विकार है। तो ये ही रावण का प्रैक्टिकल स्वरूप है। इसीलिए दशहरा के समय हर बार दशहरा में रावण का पोस्टर बनाकर उसे जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो जो रावण है वो कभी मर ही नहीं रहा है। क्योंकि हर बार हम कितना भी उसको मारने की कोशिश करें, कितना भी भगाने की कोशिश करें, वो 5 विकार को हम दूर भगाने की कोशिश करें, फिर भी वो हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए हर वर्ष दशहरा के समय भले रावण के पोस्टर जला तो रहे हैं, परंतु रावण हमारे अंदर से जा नहीं रहा। तो रावण का प्रैक्टिकल परिचय यही है कि वो 5 विकार ही रावण है। दूसरी ओर महाभारत की एक बात आपको बताने जाऊंगी। जैसे हिंसक और अहिंसक युद्ध क्या है, वो जो गीता में दिखा दिया गया है कि महाभारत का युद्ध अहिंसक युद्ध था, परंतु उसमें बोल दिया तो अहिंसक,
परंतु दिखा दिया है हिंसक। क्योंकि हिंसक माना क्या, जहाँ तीर तलवार से लड़ाई झगड़ा होता है, या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई हो रहा है, बलपूर्वक लड़ाई हो रहा है, उसको ही तो हम हिंसा कहेंगे। परंतु यहाँ दिखा दिया है अहिंसक, बोल दिया है अहिंसक, परंतु दिखा दिया है हिंसक। तो वो चित्र दिखाएंगे, तो चित्र में आप स्पष्ट देखेंगे कि कैसे हिंसक और अहिंसक का जो ये बात दिखा दिया है कि जैसे वो दिखा दिया कि एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरव। जैसे पांडव माना क्या, पांडवों में क्या दिखाया, 5 लोग दिखाया, और कौरवों में दिखाया 100 लोग। इसका मतलब क्या है कि अभी की समय की ही बात है कि कैसे समय की बात है। देखिए अभी जैसे क्या चल रहा है, जैसे कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज होती है, बहुत कम संख्यक लोग होते हैं जो अच्छे विचार वाले हैं, और जो नेगेटिव विचार वाले हैं वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जो ये देखिए यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, तो इसमें भी जैसे एक तरफ दिखाया गया है, जैसे या पांडव सेना माना जो परमात्मा की याद में रहकर अपने आप को तैयार किया है, वो पॉजिटिव सोचना सीख रहे हैं। भले नेगेटिव हर बात उनके सामने आ रहा है, फिर भी वो पॉजिटिविटी को अपने जीवन में पकड़ के रखा है, वही है पांडव। और जो कौरव है वो माना जो नेगेटिव बातों को लेकर आज तक चल रहा है, वही कौरव सेना है। तो असली वो पांडव और कौरव का युद्ध कौन सा है, अभी के समय यहाँ पर कोई हथियारों से युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ शक्ति का लड़ाई शक्ति के साथ है, नेगेटिव शक्ति की लड़ाई पॉजिटिव शक्ति के साथ है। यही असली कुरुक्षेत्र है जो हमने महाभारत में देखा। तो असली में यहाँ तो एक स्टोरी के जैसे दिखा दिया है, परंतु ये क्या शिक्षा देना चाहा कि हमें अपने जीवन में पॉजिटिव बातों को पकड़ के रखना है, तो ही हम पांडव की तरह हम विजयी बन के ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर की बात दिखाया गया है। और लास्ट एक चित्र आपको दिखाएंगे जिसमें दिखाया गया है कि एक तरफ अभी कलयुग का एकदम अंतिम समय, जो संगम युग पर हम खड़े हैं, और हमें कहा जाना है, अभी सत्युग में जाना है। वो दृश्य आपको दिखाएंगे कि कैसे जाना है, जब हम अपनी 5 विकारों को इस ज्ञान यज्ञ में, जो परमात्मा ने इसे ज्ञान यज्ञ रचा है, इस ज्ञान यज्ञ में 5 विकारों को स्वाहा करेंगे, तभी हम फिर से अपनी दुनिया माना जो हमारा राज्य था, सत्युग था, जो स्वर्णिम दुनिया था, उस दुनिया में हम फिर से एंट्री कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर दृश्य दिखाया है, एक तरफ हेल, एक तरफ हेवन, और बीच में अभी जो हम खड़े हैं जिसको संगम युग कहते हैं, आपको बताया है ये संगम युग में अभी हमें तैयार होना है, और हमारे अंदर की जो 5 विकार है वो इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर देना है। अब कैसे स्वाहा करेंगे, परमात्मा की याद से। याद को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा से जब वो किरणें आती है, वो प्रकाश आता है, हमारे अंदर की बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लगती है, वो जल के राख हो जाता है, और हम एकदम प्योर सोना बन जाते हैं। फिर से वो दैवी गुण हमारे अंदर आने लगती है, और हम फिर से इस नर्क से फिर स्वर्ग की ओर आगे बढ़ जाएंगे, और हमारा लक्ष्य जो है मनुष्य से देवता बनना, ये लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। तो आज का सेशन यही खत्म है। जैसे इन 7 दिनों में अपने राजयोग मेडिटेशन कैसे करना है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, ऐसे करके 7 स्टेप्स को हमने जाना। कैसे हमारे जीवन में वो बातें आएगी, आप सभी ने सुना होगा, जिन सभी ने भी सुना होगा आपको अच्छा भी लगा होगा। अब सिर्फ अच्छा लगने मात्र नहीं, उसे तो हमें जीवन में अप्लाई करना है। और जो हमने आज 4 स्तंभ का जो पहली बात बताई थी, प्रतिदिन सत्संग, ये सत्संग करना हमें बहुत जरूरी है। तो कल आपको बताएंगे वो सत्संग हम रेगुलर कैसे करें,
कैसे वो परमात्मा की बातों को हम सुने, जिसको मुरली कहते हैं, कैसे सुनाते हैं वो परमात्मा, कैसे हम उसको हर रोज सुने, और वो हर हर दिन जब हम सुनते जाएंगे कैसे हमारे जीवन में वो बातें आती जाएगी, हम कल जानेंगे। तो आप ठीक इसी समय कल भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और मुरली के विषय में हम जानेंगे कि कैसे परमात्मा की वाणी को सुनना है, वो रोज सुनाते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ